डियर फ्रेंड्स, आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा में स्वागत है। हम लोग आज जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। तो चलो आज कुछ नया सीखें। दोस्तों, नंबर सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि बिना इसके हम मैथ्स की कल्पना नहीं कर सकते। तो नंबर सिस्टम में हमको बहुत सारे नंबर्स पढ़ने हैं, लेकिन मैं उन सारे नंबर्स को पढ़ाऊंगा जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चलता हूं, पहले जानो नंबर है क्या। तो पहले हम लोग फंडामेंटल डिजिट्स के बारे में जानते हैं। जितने भी नंबर्स डिराइव होते हैं वो फंडामेंटल डिजिट से ही होते हैं। तो ये जो फंडामेंटल डिजिट हमारा है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आगे हम चलेंगे प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हम लोग जिस नंबर का काउंटिंग ऑलवेज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जिन नंबर्स का प्रयोग करते हैं डेली, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्योंकि हम ऑलवेज वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस टाइप का ही नंबर्स का प्रयोग करते हैं, न कि हम बोलचाल की भाषा में -1, -2 एवरीडे नहीं करते हैं। तो बोलचाल की भाषा में जिन नंबर्स का हम प्रयोग करते हैं वो हमारे सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। एक और बात बता दूं कि नेचुरल नंबर्स 1 से प्रारंभ होता है। नेचुरल नंबर 1 से प्रारंभ होकर इनफिनिट तक जाता है। नेचुरल नंबर 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है। नेचुरल नंबर को हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एग्जाम में भी आया है कि हिंदू अरबिक नंबर कौन सा है। अब मैं आपको नंबर लाइन पर बताऊं कि ये नेचुरल नंबर है क्या। नेचुरल नंबर 1 से प्रारंभ होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक्सेट्रा, और अनंत तक जाएगा। कोई इसका सीमा नहीं है। तो जो भी नंबर 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए वही हमारे नेचुरल नंबर्स है। दोस्तों, अब होल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, यानी पूर्ण संख्या है, ये होल है। ये ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। जो अभी नेचुरल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे थे, नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दें शुरू में तो नंबर्स होल नंबर हो जाते हैं। यानी नेचुरल नंबर्स कहां से प्रारंभ होता है? 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। तो उसमें केवल 0 चालू में स्टार्ट कर देंगे, यानी 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाएगा तो होल नंबर होगा। तो आप देख लीजिए, शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं वो होल नंबर कहलाती हैं। और इसको मैं नंबर लाइन पे यहां दर्शा दिया हूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अनंत। अब हम लोग किसी और नंबर को लेते हैं। दोस्तों, अब हम लोग इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। इसका मतलब पूर्णांक होता है ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स टुगेदर फॉर्म ए सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या होता है कि 0 न्यूट्रल हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफिनिट तक चला गया, और यहां भी 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसा इनफिनिट तक चला गया। तो ये जो हुआ ये हमारा इंटीजर्स कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स और 0 से स्टार्ट होकर होंगे वो क्या होंगे? ऑलवेज इंटीजर्स होंगे। मैं आपको इस नंबर लाइन से कुछ समझाना चाह रहा हूं। यहां से लेकर 1 से लेकर और आगे तक इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यह हमारा नेचुरल नंबर होगा। 0 से स्टार्ट होकर जो अनंत तक जाएगा 1, 2 पॉजिटिव सेंस में, वो हमारा क्या होगा? होल नंबर्स होगा। और फिर यहां देखते हैं माइनस और यहां जो -0 से माइनस में और 0 से प्लस में जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे।
तो इस नंबर लाइन से आप समझ गए होंगे कि इसको इंटीजर्स कहते हैं, किसको नेचुरल नंबर कहते हैं और किसको होल नंबर कहते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपसे पहली बार कर रहा हूं कि अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल, ट्रिक्स, टेक्निक्स अच्छा लगे तो मेरे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे ही कुछ तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको भी शेयर कीजिएगा, बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों, अब हम लोग प्राइम नंबर्स देखते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। प्राइम नंबर्स क्या है? अभाज्य संख्या है जो कि भाज्य नहीं हो, यानी जो कटे नहीं। आगे देखते हैं, ए नंबर ग्रेटर देन 1 is called prime number if it has exactly 2 factors, namely 1 and the number itself। ऐसा नंबर जो कि या तो अपने से कटे या फिर एक से कटे, वो प्राइम नंबर कहलाता है। यहां हम लोग प्राइम नंबर्स अप टू 100 का लिस्ट देख सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एक्सेट्रा। इसको देखने से आपको पता चल रहा होगा कि एक ही ऐसा संख्या है जो सम है, यानी जो कि इवन नंबर है 2। इसके बाद कोई भी संख्या इवन नहीं होगा इसमें, प्राइम नंबर में। इसके 2 के अलावा कोई भी संख्याएं इवन नहीं हो सकती है प्राइम नंबर में। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि प्राइम नंबर में कौन ऐसी संख्या जो सम हो, यानी जो इवन हो। तो इवन संख्या 2 है। और सबसे छोटा प्राइम संख्या कौन है? सबसे छोटा प्राइम संख्या भी 2 है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटा प्राइम संख्या 2 और एक सिंगल ऐसा ये नंबर है जो कि इवन है। प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर हम लोग कुछ और चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम लोग कोई संख्या लेते हैं, 2 लेते हैं। इसको आप देखिए, ये 2 या तो 1 से है विभाजित है या फिर 2 से। इसको आप दूसरा नहीं काट सकता। तो जो 2 से यानी अपने आप से और 1 से विभाजित हो, वही प्राइम नंबर्स होते हैं। चलिए कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 7। ये भी क्या है? 1 और 7। 23 ले लीजिए, बस 1 और 23। तो आप समझ गए कि जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो अपने से या फिर 1 से विभाजित होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम में पूछता है 1 to 100 में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? याद रखिएगा, यहाँ 25 होता है। आप काउंट कर सकते हैं, मैंने लिखा भी पहले, आप उसको काउंट करके आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसको हम बाइफरकेट कर रहे हैं। 1 to 25 में होता है ये 9। 26 to 50 में होता है ये 6 और 51 to 100 में होता है ये 10। आप जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज होता है इससे। ऑलवेज इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको निश्चित याद कर लेना। कंपोजिट नंबर्स, ये भाज्य संख्याएं होती है। ये क्या होती है कि अभी जो हम लोग पढ़े प्राइम नंबर, वो अभाज्य संख्या जिसका कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स ना हो। इसमें जस्ट उसका अपोजिट है, इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। यानी कंपोजिट नंबर वो संख्या होंगी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। ऑल नेचुरल नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। एग्जाम में पूछता है, क्योंकि एक अपने से कटता है, 2 है वो 1 और अपने से कटेगा, 3 भी 1 और अपने से कटेगा, 4 है जो क्या से कटेगा? यहाँ 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, अपने से भी कटेगा। 1 में भी क्या है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। 8 भी वैसा ही है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 9 भी है, 1 से, 3 से, 9 से। 27 है, 1 से, 3 से, 9 से, अपने से। तो ये सारी संख्याएं जो हैं ये कंपोजिट नंबर्स है। क्यों? कि ये अपने से और 1 से कटने के अलावा भी दूसरी संख्या से भी कट सकती है। यानी इनके फैक्टर्स जो हैं
वो 2 से ज्यादा है। तो आप समझ गए होंगे। इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स हम बताते हैं। दोस्तों 1 से 100 के बीच आपको 74 कंपोजिट नंबर होंगे। याद रखिएगा 1 से 100 के बीच 74 कंपोजिट नंबर होंगे। आप पूछ सकते हैं कि 75 क्यों नहीं, क्योंकि 25 है प्राइम नंबर होते हैं, तो कंपोजिट नंबर 25 माइनस हो गया तो 75 बचना चाहिए। नहीं दोस्तों, 1 एक ऐसा डिजिट है, 1 एक ऐसा नंबर है जो कि न तो कंपोजिट होता है और न प्राइम होता है। तो 25 नहीं होगा, क्या होगा 26 घटेगा, यानी एक तो पूरा घट गया आपका प्राइम नंबर और एक 1 घटा, इसलिए 74 हो गया। ये भी पूछ सकता है कभी आपको 1 से लेकर 1000 तक माने 1000 तक कितने होते हैं, तो 831 होते हैं, 831 होते हैं। तो ये सब फैक्ट्स कुछ है जिन्हें आपको याद रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके पेयर का HCF 1 हो। ऐसी संख्याएं जिनके पेयर का HCF 1 हो वो प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे आप ले लीजिए 3 हुआ और 7, आप 23, 24 ले सकते हो। आप देख रहे हो कि इसका जब हम HCF निकालेंगे 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि तो सह अभाज्य संख्या है, तो ये 24 इसमें क्यों आया। आप ये भी बोल सकते हैं कि यह सह अभाज्य संख्या है, तो इसमें इवन नंबर अभाज्य में इवन नंबर कहां से आया। इसमें ऐसा है कि इसका HCF 1 आना चाहिए, इसका केवल HCF 1 आना चाहिए। नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर जो भी हो लेकिन HCF 1 ही होना चाहिए, तभी वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी या को प्राइम नंबर कहलाएंगी। तो आप समझ गए दोस्तों। तो आपको ये सारे पॉइंट्स रिमेंबर करने होंगे, क्योंकि ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड हिंदू अरेबिक नंबर्स। नंबर 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। नंबर 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड नंबर 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए स्फूर्ति और जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। धन्यवाद।